ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान से सुनना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, देखो ध्यान से बेटा। ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली मूविंग हियर एंड देयर, मूव कर रहे हैं। मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ता हूं, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहां से चला इस डायरेक्शन में ए पॉइंट से, और ये जाके यहाँ बी पॉइंट पे टकरा गया। ए पॉइंट से चला बी पॉइंट पे जाके टकरा गया। अब बी पॉइंट पे टकराने के बाद इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, इस तरफ आ गया, फिर यहाँ पे आके टकरा गया सी पर। ए से चला बी पे टकरा गया, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, सी पे आ गया, फिर से टकरा गया। तो ऐसे लगातार इसका कोलिजन होता रहेगा और कभी ना कभी ये लौट के फिर से पे आ जाएगा। जैसे रीजन क्या है कि जब रैंडम मूव करते हो ना तो आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, फिर से लौट करके जैसे यहाँ से यहाँ तक गए, टकरा गए, फिर मुड़ के इधर चल पड़े, फिर टकरा गए, फिर मुड़ के इधर चल पड़े, फिर टकरा गए, फिर लौट के वहीं आ गए। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है इन हर एक इलेक्ट्रॉन्स का, वो कितना हो जाता है, जीरो। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर सैकड़ों हजारों इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, लगातार चल रहे हैं। तो क्या इस कंडक्टर में से करंट पास हो रही है? अगर नहीं तो क्यों? तो देखो कोई भी कंडक्टर आप लोगे तो उस कंडक्टर में से नॉर्मली कोई करंट पास नहीं हो रही है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है ना, इसमें से कोई करंट पास नहीं हो रही। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो उसके बाद भी इसमें से रिजल्टेंट करंट कितनी बोलेंगे हम? जीरो। तो रीजन सिंगल लाइन आंसर क्या बनेगा कि द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच फ्री इलेक्ट्रॉन रिमेन्स जीरो। एक इलेक्ट्रॉन जहां से चलेगा टकराते 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 कभी ना कभी वो फिर से बन जाएगा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। इसलिए इस कंडक्टर में से फिलहाल कोई भी करंट पास नहीं हो रही। सही। अब आपने क्या किया, आपने इस कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दी, एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल वाली बैटरी। तो देखो बेटा ये वाला सिरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरा वाला सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो हुआ क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। बैटरी लगाते ही क्या डेवलप हो गया है? यहीं पे मेन खेल है। अब एक इलेक्ट्रॉन था जिसको ए से इस डायरेक्शन में जाके और बी पे टकरा जाना था। ए से चलना था और बी पे टकरा जाना था। जैसे ही ये ए से चला आपने बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी कनेक्ट करते ही क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई डेवलप हो गया। और बेटा कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगने लगता है। और कितना फोर्स लगता है? U into E। कितना फोर्स चार्ज पे लगेगा? If the charge is positive, force will along the direction of current। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स अपोजिट। अब सुनो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज था? नेगेटिव। इसको ए से चलना था, कहां टकराना था? बी पे। ए से चल के बी पे टकराना था। जैसे ही ए से चला तुमने क्या लगा दिया? बैटरी। बैटरी लगाते ही इसमें क्या लगने लगा? फोर्स। किस तरफ? अपोजिट। सुनो, ये इधर जाना था और इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगा फोर्स। तो ये क्या हुआ, ये बी तक ना पहुंच के ये पहुंच गया यहाँ पे सी पे, क्योंकि वेलोसिटी इसको आगे बढ़ा रही है और फोर्स इसको पीछे की तरफ धकेल रहा है। तो ये बी पे ना पहुंच के कहां पहुंच गया? सी पे। सी पे पहुंच गया। तो हम बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन था ना वो इतना ड्रिफ्ट हो गया बी से सी तक। बी से सी तक क्या हो गया? ड्रिफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट हो गया। बी से सी तक ड्रिफ्ट हो गया। अच्छा, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन था, ये मान लो पी से शुरू हुआ और इसको यहां पे जाके क्यू पे टकराना था। पी से क्यू पे टकराना था। तो ये इस तरफ चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे फोर्स भी लगातार लगता रहेगा, तो ये हल्का सा पीछे की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। तो ये पी से चल के क्यू पे ना पहुंचा, बल्कि कहां पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया आर पे। तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ड्रिफ्ट हो गया। क्लियर, समझ आ रही है? ये क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुए हैं? किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के। आप सुनो ध्यान से, चल तो ये पहले भी रहे थे,
चल तो ये कोई इधर चल रहा था, कोई इधर चल रहा था, कोई इधर, कोई लेफ्ट, कोई राइट, कोई अप, कोई डाउन, सब चल रहे थे पहले और चल अभी भी रहे। लेकिन अब इनमें एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनना शुरू हो जाएगा। सब इलेक्ट्रॉन्स में ये इलेक्ट्रॉन ए से चला और कहां तक पहुंच गया? सी तक। तो ये हल्का सा इधर की तरफ शिफ्ट हो गया ना। अब जब ये सी से चलेगा तो फिर थोड़ा सा और इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगे। अब मुझे बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स कभी ना कभी इस सिरे तक पहुंच जाएंगे कि नहीं? यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? फ्लो। पहले फ्लो नहीं था, पहले फ्लो नहीं था, अब तो जो करंट फ्लो हुई, बहुत ध्यान सुनना, जो करंट फ्लो हुई, क्या वो करंट इस वेलोसिटी की वजह से फ्लो हुई जिसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी? ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये वाली जो वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी है। तो बताओ, करंट इनिशियल वेलोसिटी की वजह से फ्लो हो रही है या फाइनल की वजह से? ना इनिशियल ना फाइनल, करंट इस वाली वेलोसिटी की वजह से फ्लो हो रही है। और ये वाली वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर किसी ने वेक्टर पढ़ा हो, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, तो ये वाला वेक्टर क्या कहलाता है? दोनों का सबट्रैक्शन। क्या कहलाता है? दोनों का सबट्रैक्शन। तो ये वाली जो वेलोसिटी है ये क्या कहलाएगी? v माइनस u। अब बताओ, जो करंट फ्लो हो रही है क्या वो u की वजह से फ्लो हो रही है? नहीं सर। क्या वो v की वजह से फ्लो हो रही है? किसकी वजह से फ्लो हो रही है? v माइनस u। हाँ, v माइनस u। किस वजह से फ्लो हो रही है? v माइनस u। बात समझ में आई? अब दूसरी चीज थोड़ा ध्यान से सोच के बताना है इसको ना। यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। हाँ, रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। मैंने कहा इस इलेक्ट्रॉन की मान लो इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इसका रिलैक्सेशन टाइम तो 1 है। इनिशियल वेलोसिटी u1 है। अब एक कार एज्यूम करो, कौन सी वाली कार? वो जो फन सिटी में होती है, बच्चों वाली कार, इलेक्ट्रिक वाली कार होती है ना। तो उस कार में क्या होता है? एक बच्चा कार लेके चला, कार की स्पीड बढ़ती गई, कार की स्पीड बढ़ती गई और जाके दूसरी कार से टकरा गया। टकराते ही फिर वेलोसिटी खत्म, फिर वो मोड़ेगा, मोड़ने के बाद फिर स्पीड बढ़ाएगा, फिर टकरा जाएगा, स्पीड खत्म। तो जो कार की जो वेलोसिटी बढ़ रही है, जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो कितने टाइम के लिए हो रही है? टाइम के लिए हो रही है, फिर कम हो जाएगी। कितने टाइम के लिए हो रही है? जब तक टकरा नहीं। हाँ, जब तक वो टकराएगा नहीं। जब तक टकराएगा। मान लो एक बार टकराया, फिर अगली बार टकराने में 5 सेकंड लगे, तो 5 ही सेकंड तक तो वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं। उसके बाद अगला क्या शुरू हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला और यहां पे उसको टकराना था, 3 सेकंड का टाइम था टकराने के लिए, तो भैया 3 ही सेकंड में ये यहां से यहां पहुंच गया, फिर टकरा गया। यहीं से यहां तक कितने सेकंड में पहुंच गया? 3 सेकंड। यहां जाके वो फिर कोलिजन हो गया उसका। तो जो फोर्स लगेगा वो इसी 3 सेकंड के लिए तो लगेगा। जो भी एक्सेलरेशन डेवलप होगा वो इसी 3 सेकंड के लिए तो डेवलप होगा। बात समझ में आ गई? अब ध्यान सुनना, मैंने कहा मान लो किसी कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन सब की वेलोसिटीज हैं u1 वेक्टर, u2, u3 एंड अप टू un। n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने? कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम है τ1। पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम τ1, दूसरे का τ2, तीसरे का τ3 एंड सो ऑन अप टू n। सही? अब 2 पॉइंट बताना मुझे, क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सेम होगा? चार्ज तो सेम सब इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं। क्या सबका मास सेम होगा? क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड सबके सेम लग रहा है, तो क्या हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स सेम लगेगा? हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स सेम लगेगा। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स वर्क करेगा? 20। तो फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन
या फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है। अब ये क्यू क्या होता है, चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम लोग स्मॉल ई से लिख देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल। ये ध्यान रखना, कोई भी चार्ज अगर है और वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो क्या लगने लगता है उस पर, फोर्स। कितना फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला याद रखिए, Q इंटू ई फोर्स लगता है। अब इस F की जगह न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग m इंटू ए लिख सकते हैं, इक्वल टू स्मॉल ई इंटू। तो बेटा एक्सेलरेशन कितना हो गया, स्मॉल ई बड़ा ई अपॉन m। क्या ये हर एक इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, यस सर, हर एक इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। पहले इलेक्ट्रॉन पर ये एक्सेलरेशन कितने टाइम के लिए लगेगा, दूसरे पे, तीसरे पे, बस समझ में आ गई। तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन, बताओ पहले इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी v1 बोल दूं, फाइनल वेलोसिटी। तो बेटा v इक्वल टू क्या होता था, u प्लस dt, v इक्वल टू u प्लस dt। तो v1 वेलोसिटी बोल दी और u1 प्लस a और d की जगह टोवन। इनमें से कौन कौन वेक्टर है बताओ, v1 वेक्टर है, u वेक्टर है, a वेक्टर है, तो टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन मुझे वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहिए था। ध्यान दो, एक्सेलरेशन किस में निकालना चाहिए था, तो ऊपर से फिर से देखो, इस कैपिटल F वेक्टर है और यहाँ कौन वेक्टर है, E, और माइनस साइन लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो फोर्स उल्टा लगेगा, इसलिए माइनस साइन आएगा। अब देखो ये माइनस और इधर माइनस, ठीक है। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m। ये वेक्टर फॉर्म में निकला है। माइनस साइन क्यों लगाया, समझ में आ गया, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। अब ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ, v2 वेक्टर इक्वल टू u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर समझ में आ गया। तो ऐसे ही हम सबके लिए लिख सकते हैं। यस सर, लास्ट के लिए क्या लिखोगे, vn वेक्टर vn वेक्टर इक्वल्स टू un वेक्टर तो खाली बोलो, समझ में आ गई बात कि नहीं। अब फिर से ध्यान सुनो, जो करंट फ्लो हो रही थी वो कौन सी वेलोसिटी की वजह से हो रही थी, v की u, v की वजह से फ्लो हो रही थी क्या, u की वजह से फ्लो हो रही थी, करंट फ्लो हो रही थी v माइनस u, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, तो मैं क्या करूं, इस u वाली टर्म को उधर ले जाए, u वाली टर्म को, तो बताओ ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, v1 माइनस u1 इक्वल्स टू a, सिमिलरली v2 माइनस u2 इक्वल्स टू a, एंड सो ऑन। लास्ट बोल दो, vn वेक्टर un वेक्टर प्लस a वेक्टर। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नो सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नो सर। ये क्या बन गई, ये बन गई पहले इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहले इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट, ये बन गई दूसरे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर दे रहा हूँ, इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो बताइए क्या लिखेंगे हम, v1 माइनस u1 क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, तो इसको लिख देंगे vd1, vd1, vd माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी फर्स्ट प्लस vd2 प्लस एंड सो लास्ट में vdn इक्वल टू। अब लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड भी ऐड कर दो, इन सबको ऐड करिए। जब ऐड करोगे तो a वेक्टर कॉमन आ जाएगा सब में से, a वेक्टर ले लेते हैं कॉमन, क्या बचा, बोलो ध्यान समझ लो। ये पहले इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये दूसरे की, ऐसे तीसरे चौथे पांचवें सबकी एनर्जी, और इक्वल टू क्या आ गया a, और टो1 टो2 टो3 एंड टोn। We will now divide both the sides by capital N.
दोनों साइड्स को कैपिटल एन से डिवाइड कर दिया। तो बेटा ये बन गई एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा एवरेज की वजह से किसी भी 10 टर्म्स हैं तो 10 टर्म्स का एवरेज कैसे निकाला जाता है? उन टर्म्स का सम अपॉन 10। तो ये कितनी टर्म्स थी? n। तो इनका एवरेज कैसे निकालोगे? ऐड करो और n से डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन गया? एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको बोलते हैं BD। क्या बोलते हैं? BD इक्वल टू A वेक्टर से यस सर ये क्या था? टो 1 टो 2 टो 3 क्या थे? रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज पहले का ही, दूसरे का ही, तीसरे का रिलैक्सेशन टाइम, और सारे रिलैक्सेशन टाइम को ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दी। तो ये पूरा स्टेप क्या बन गया? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको बोलते थे टो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ गई? A वेक्टर और ये A वेक्टर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना? निकाल चुके हैं ई ना? एम वेक्टर तो बताओ BD कितना आ गया? माइनस तो क्या जो करंट फ्लो हो रही है, जो वो किस वेलोसिटी की वजह से फ्लो होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस वेलोसिटी से चल रहे हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसी वेलोसिटी की वजह से करंट फ्लो हो रही है। एक्चुअल में वो एक्चुअली इतनी वेलोसिटी से नहीं चलते हैं, लेकिन करंट किस वेलोसिटी की वजह से फ्लो होती है? तो दिस इज द मेन वेलोसिटी और इसका नाम क्या है? बोलो कोई डाउट? समझ में आ गया?